everyone, it's Manpreet. Welcome to my channel Perfect Study with Manpreet. आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर इकोसिस्टम. दिस इज ऑफ द चैप्टर ऑफ 8th क्लास, चैप्टर नंबर 4th इकोसिस्टम. लेट अस स्टडी अबाउट इकोसिस्टम. आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में. इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है. आई विल डिक्टेट यू ऑल द चैप्टर. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस हमने अपनी क्लासेस पहली क्लासेस में पढ़ा है. इन 7th एज वी कैन से to all the living organisms. सारे ही all living organisms are adapted to the surroundings where they live. सारे ही organisms, जितने भी living organism होते हैं वो जिस surrounding में रहते हैं, they are adapted to that surrounding. The surrounding or the place where an organism is live is called a habitat. The surrounding or the place जहाँ पर वो organisms रहते हैं उसे कहते हैं हम habitat. The habitat provides, habitat होता है जैसे उनका घर. The surrounding or the place जहाँ पर सारे ही organism, whether they are animals, human beings और plants, whether or the surrounding or the place जहाँ पर वो organisms रहते हैं उसे हम कहते हैं habitat. Habitat क्या होता है? It's provide food, जो उन्हें food देता है, shelter and space to live and to reproduce. Reproduce means to give birth to their baby ones. It means organisms are well adapted to live successfully within their habitat. It means जो organisms होते हैं वो अपने घर में, अपने habitat में successfully रह सकते हैं. They are adapted to live easily. Several species of plants and community animals live in the same habitat. They form a community. कुछ plants और animals होते हैं जैसे वो एक colony, जैसे हम लोग एक colonies में रहते हैं. As in the same way जो plants और animals होते हैं वो भी क्या एक सेम हैबिटेट में सेम घर पे रहते हैं. दैट इज उसे वो नाम देते हैं community. There is a close interaction between the living or biotic or non-living or abiotic components of the habitat. और जब वो community में रहते हैं वहाँ पर living और नॉन लिविंग और वी कैन से दैट जो बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका आपस में काफ़ी क्लोज इंट्रैक्शन रिलेशन होता है. द स्टडी ऑफ देयर इंट्रैक्शन, अब उनमें जो इंट्रैक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी. इट मीन्स इको मतलब इंट्रैक्शन स्टडी करना, लॉजी मतलब स्टडी करना, इकोलॉजी मतलब उनके इकोसिस्टम की हमने लॉजी में स्टडी करना. ओके, नेक्स्ट, all the individuals of the species and habitat make up a population. अब जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, स्पीसीज होते हैं इस हैबिटेट में, अब वो सारे इकट्ठे होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, पॉपुलेशन. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर में. जो टर्म इकोलॉजी है वो कॉइन की थी जर्मन का बायोलॉजिस्ट है अर्न हैकर इन 1866 ने. ये ड्राइव एक ग्रीक वर्ड है ओइकस, वहां से वर्ड ये ड्राइव हुआ टर्म इकोलॉजी. एंड सेकेंड, the term ecosystem was coined by British ecologist A.G. Tansley in 19. जो वर्ड इकोसिस्टम था वो 1985 में आया था. एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट है A.G. Tansley, उन्होंने दिया था. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता क्या है? द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन देम. जितने भी बायोटिक दैट इज लिविंग, जिन्हें हम लिविंग बोल देते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, सारे ही एनवायरनमेंट के जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस सेटअप कर लेते हैं इन बिटवीन देम, दैट इज इकोसिस्टम. और वी कैन से एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया और इन अ हैबिटेट. एक इकोसिस्टम क्या होती है, कम्युनिटी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने हैबिटेट में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद देयर, साथ ही उनके साथ कौन सा आ जाता है, उनके अबायोटिक कंपोनेंट दैट इज देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आ जाता है. नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या कंसिस्ट आ जाता है, वेदर, सन, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट एंड इट्स देयर एटमॉस्फेयर. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इकोसिस्टम की? एन इकोसिस्टम क्या एक ओपन सिस्टम है विच रिक्वायर regular input of energy and circulation of material for the sustenance between its biotic and abiotic components. It means ecosystem क्या होता है, open system होता है जो जिसका एक regular cycle चलता रहता है, जहाँ पर एनर्जी डालनी पड़ती है, सर्कुलेशन होती है सारी मटेरियल की, सो दैट बिटवीन किनके बिटवीन होती है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बिटवीन एक साइकिल चलता रहता है. देयरफॉर इकोसिस्टम के 3 फंडामेंटल फीचर्स होते हैं. कौन से होते हैं? फर्स्ट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एनर्जी फ्लो होती है. थर्ड इज साइक्लिंग और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वो भी आपस में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं?
पहले तो हमने पता ही हमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कंपोनेंट इकोसिस्टम टू पार्ट्स का होता है, हमें डिवाइड होता है बायोटिक जिसमें लिविंग आ जाते हैं एंड अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है. अब बायोटिक कंपोनेंट्स नेक्स्ट 3 टाइप्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स जो एनिमल्स जो अपना खाना अपने अपनी बनाते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. दैट इज द एनिमल्स. हम भी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, ह्यूमंस बीइंग्स आर आल्सो इन द कंज्यूमर. नेक्स्ट इज डिकम्पोजर. डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स जो उनसे अपना खाना लेते हैं, दैट आर द माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया. ओके. नेक्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट में सारे में नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड एडेफेक्ट फैक्टर. दीज आर द 4 फैक्टर जो इस हम अबायोटिक कंपोनेंट्स में कवर करेंगे. नाउ नेक्स्ट कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स में से ओनली ग्रीन प्लांट्स आ जाता है. अब कंज्यूमर्स में क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर्स में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं. हार्बीवोरस. हार्बीवोरस कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. कार्निवोरस में आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसमें प्राइमरी कार्निवोरस भी आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कार्निवोरस भी आते हैं. एंड थर्ड वन इज ओमनिवोरस. हार्बीवोरस कौन से आ जाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोरस दैट इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. एंड ओमनिवोरस कौन से आते हैं, दोनों ही, जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी करते हैं, दैट इज दे आर ईटिंग बोथ हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस. दैट इज कवर्ड इन द कैटेगरी. वो किस में कवर होते हैं, ओमनिवोरस. Okay, next we have to study biotic or living components of ecosystem. हम पढ़ेंगे इसके biotic मतलब living components of ecosystem. The biotic components of ecosystem are all life form, जो life जिनमें life होती है, that is सारे ही plants, animals और सारे ही microorganisms. ये सारे किस में कवर हो जाते हैं, they are सारे ही कवर होते हैं biotic components में. They are इन्हें ग्रुप किस में करते हैं, producers जिन्हें हम कह देते हैं ऑटोट्रोफ्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं. कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, दे इंटरेक्ट एंड अफेक्ट ईच अदर एंड आल्सो विद अबायोटिक. ये सारे जो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं एंड आल्सो विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. नो फन हम अब इनके बारे में एक एक स्टडी करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रोफ्स. ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर द, वो सारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोफ्स. दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम. जो अपने आप खाना बनाते हैं और सारे ही अपने अपने लिए भी खाना बनाते हैं और जितने उनके इकोसिस्टम में मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी. They capture sun energy during photosynthesis and convert it into organic. हमें पता जो green plants होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, with the help of a sun energy photosynthesis during the process of photosynthesis and with the help of a sunlight. देखा वो खाना बनाते हैं और उस खाने को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में. जब जो फोटोसिंथेसिस होती है, एज वी ऑल लोअर क्लासेस में हमने सबने पढ़ा है, जब फोटोसिंथेसिस होती है वहां पर प्रोड्यूस क्या करते हैं, दे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेते हैं, रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल द फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी. अब जो फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्रोड्यूसर्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो वाली ऑक्सीजन सारे ही यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. सन, अब सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए सन क्या है, अल्टीमेट सारे ही लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल, सबके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन. All the nutrients and the energy enter the living world through their producers. सारे ही nutrients और energy कहाँ से living world जाते हैं, producers के थ्रू ही आती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा consumers, जिन्हें कहते हैं heterotrophs. Consumers depend directly और indirectly. Consumers क्या होते हैं, heterotrophs, अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, ये directly और indirectly किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, producers के ऊपर. All animals, सारे ही animals क्या होते हैं, consumers. Consumers are called heterotrophs. There are 3 कैटेगरीज में इन्हें डाला गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. हार्बीवोरस क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स. दे आर द एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट. हार्बीवोरस कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर. हार्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कह देते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स. कॉमन एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं सारे ही जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं,
रैबिट, डियर, माउस, गॉ, शीप, कैटल, हॉर्स एंड सो ऑन। सीड ईटिंग बर्ड्स भी सारे हार्बीवोरस होते हैं। सेकंड आ जाता है कार्निवोरस, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर कौन जाते हैं? हार्बीवोरस, प्लांट ईटिंग, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, कौन से आते हैं? कार्निवोरस। दीज आर द एनिमल्स विच प्रे अपॉन हार्बीवोरस, मतलब ये कौन से एनिमल जो शिकार किसे बनाते हैं? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस पहले प्लांट्स को खाते हैं, पहले प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, देन उन्हें हार्बीवोरस खा लेते हैं। हार्बीवोरस का कौन शिकार बनाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस दैट इट जो हार्बीवोरस खाते हैं उन्हें प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसमें आ जाता है फॉक्स, स्नेक, फ्रॉग और छोटी छोटी फिशेस, सारी प्राइमरी कार्निवोरस में आ जाती है। कार्निवोरस विच प्रे अपॉन प्राइमरी कार्निवोरस, और कल जो प्राइमरी कार्निवोरस को खा जाते हैं। अब फॉक्स, स्नेक, इनको किसने खाना है? इनसे बड़े एनिमल्स ने इन्हें खा जाना है। जो प्राइमरी कार्निवोरस को खा जाते हैं उन्हें कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर्स। लाइक अब फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक खा, फ्रॉग को से बड़ा एनिमल खा जाएगा, ठीक है, दैट इज वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोरस। स्नेक फीड ऑन अ फ्रॉग और अ वुल्फ प्रेइंग ऑन अ फॉक्स आर कॉल्ड सेकेंडरी। जैसे स्नेक फ्रॉग को खा जाएगा और अ वुल्फ फॉक्स को खा जाएगी। अदर एग्जांपल जैसे पीकॉक, ऑल, टाइगर, लायन, ये सारे जैसे छोटी फिशेस बड़ी फिशेस को खा जाती है। टाइगर ने डियर को खा लिया। सो डियर क्या था यहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड अब टाइगर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ओमनीवोरस, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। जो एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओमनीवोरस आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसमें आ जाए बिकॉज हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा जाते हैं। क्रो, ह्यूमन बींग्स एंड बियर, ये सारे किस में आ जाते हैं? ओमनीवोरस। नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया एज फंगस। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या कहते हैं? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, पहले तो डेड डिकेइंग रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते थे, उनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते थे, एंड फेशियल मैटर किसमें कन्वर्ट कर देते? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। दीज माइक्रोब्स अब्सॉर्ब सम न्यूट्रिएंट, वहां से कुछ न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर ले जाते हैं, कुछ को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं वो कौन यूज करता है? वो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स कौन से? दे आर अ स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which disintegrate the simple organic substance into inorganic form that are suitable for use। उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया था? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब ट्रांसफॉर्मर वो बैक्टीरिया होते हैं वो जिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करके उनको आगे डिसइंटीग्रेट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो दोबारा से सुटेबल हो जाती है यूज करने के लिए। उसे कौन दोबारा से यूज कर लेता है? उसे दोबारा से प्रोड्यूसर्स यूज कर लेते हैं। द डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर दोनों प्ले करते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, क्योंकि ये सब कुछ खत्म कर देती है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट, एंड मेंटेनिंग द नेचर का इकोसिस्टम का सिस्टम बैलेंस बनाने में दोनों ही ट्रांसफार्मर्स एंड डिकम्पोजर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जो हमने पहले ही पढ़ा था। चिल्ड्रंस कैन रीड इट, आप जब इसे पढ़ेंगे तो वी कैन कम टू नो, यू कैन अंडरस्टैंड well about their meaning. Producers that synthesize their own food by photosynthesis. Photosynthesis, consumers अपना खाना अपने आप नहीं बनाते। They possess photosynthesis, इनमें एक photosynthetic pigment हो, तो photosynthesis process के थ्रू producers खाना बनाते हैं। और only green plants जिनके पास क्लोरोफिल होता है they can make their food, इनमें कोई photosynthetic pigments नहीं होता, ये सिर्फ producers को खाते ही है। ये सोलर एनर्जी लेते हैं और उसमें उसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एक दे आर नॉट एबल, ये कोई ट्रैप सोलर एनर्जी ट्रैप नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ अपने लिए कंज्यूम ही करते हैं। दे ऑब्टेन अनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम आउटसाइड फॉर, ये बाहर से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ कौन से लेते हैं? ऑर्गेनिक। सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए, इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इट इज डिफरेंट। कार्निवोरस जो एनिमल्स फीड्स करते हैं, ओमनिवोरस जो दोनों ही चीजें खाते हैं। Okay, now we have to study what is the interaction between biotic and abiotic component. Abiotic components and non-biotic component में ये एक जनरलाइज स्कीम ऑफ न्यूट्रिशन रिलेशनशिप अमंग, ये चार्ट के थ्रू डिस्क्राइब करना उन्होंने हेल्प की है हमें डिस्क्राइब करने की कि क्या रिलेशन क्या होता है बायोटिक और अनबायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स में।
देयर इज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सबसे पहले गिव एंड टेक मतलब एक देता है दूसरा लेता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में। द अबायोटिक कंपोनेंट्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्रोड्यूसर। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। प्रोड्यूसर्स फिर प्रिपेयर फूड फॉर, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फिर खाना बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए। एंड व्हेन प्रोड्यूसर, जब प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर डाई कर जाते हैं, वो डिकम्पोज कर जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जिन्हें कौन करता है, डिकम्पोजर्स। These simple substances are put back, वो वापस मिट्टी में, सॉइल और हवा पानी में चला जाता है। जो कंपोनेंट मिक्स होने मिट्टी सॉइल में चले जाते हैं, जो हवा में होते हैं हवा में चले जाते हैं, वाटर में। दे गेन, फिर दोबारा से उसे कौन ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, प्रोड्यूसर्स। एंड द साइकिल अगेन ऐसे रिपीट होता रहता है। दिस साइकिल इज नोन एज साइक्लिंग ऑफ मैटर। लाइक दिस, प्लांट्स ने सन एनर्जी ले ली। अब प्लांट्स सन एनर्जी की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स ने खाना बना लिया। अब उसी प्लांट्स को हार्बीवोरस ने खा लिया। हार्बीवोरस ने खाना खाया, देन हार्बीवोरस को कौन खा गया, कार्निवोरस। कार्निवोरस ने खा लिया, और हार्बीवोरस को किसने खा लिया, ओमनीवोरस ने, इनडायरेक्टली ओमनीवोरस ने। अब जब ओमनीवोरस है, एक्सक्रीशन एंड डिके एंड प्रोडक्ट्स आएंगे, वो सारे रॉ मटेरियल फ्रॉम द सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, और वो सारे मिक्स होकर कौन ले लेगा दोबारा से, प्रोड्यूसर्स सॉइल में से लेगा। ये जो साइकिल चलता है, दिस इज नोन एज साइक्लिंग ऑफ मैटर। इस साइकिल को हम कहते हैं साइक्लिंग ऑफ मैटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है फूड चेन। छोटी क्लासेस में ही बच्चे फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन भी होती है कि डिपेंड करना। ये जैसे ग्रास को डियर ने खा लिया, डियर को एनिमल ने खा लिया, डियर को लायन टाइगर ने खा लिया। इट मीन्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स ग्रास में थे वो डियर की बॉडी में चले गए। डियर के न्यूट्रिएंट जो ग्रास के इंक्लूडेड, जो डियर के न्यूट्रिएंट सारे टाइगर में, मतलब इनडायरेक्टली टाइगर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। दिस इज नोन एज अ फूड चेन। Food chain is a feeding interaction between organisms of different population ecosystem। इकोसिस्टम में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर कैसे फूड चेन कैसे एक दूसरे को फीड करते हैं। इट कॉम्प्रोमाइज अनडिरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। मतलब एक जो एनर्जी है कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट एंड ईटन बाय ऑर्गेनिज्म, ऐसे इसकी एनर्जी डियर में चलेगी, डियर की एनर्जी टाइगर में चलेगी, कैसे इनडायरेक्टली एनर्जी सारी ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में चले जाती है। अब फीचर्स क्या होते हैं फूड चेन के। सन प्राइमरी सोर्स है, पहले फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोड्यूसर्स ने खाना किसकी हेल्प से बनाना है, सन की हेल्प से। मतलब सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सारी फूड चेन का सन प्राइमरी सोर्स है। लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक गॉड ग्रास को खाती है, एंड मैन ईट गॉड एज मीट। मैन क्या करता है, गॉड को खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मीट। सिमिलरली डियर जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं, एंड उसे कौन खा जाता है, टाइगर। दिस सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फ्रॉम अ फॉर्म्स, जो इसे ही सीक्वेंस कि खुद खाना खाना, पहले खुद का पेट भरना और बाद में दूसरे का खाना बन जाना, इस फॉर्म को कहते हैं फूड चेन। फूड चेन में कौन से फीचर्स आते हैं, एवरी फूड चेन विद ग्रीन प्लांट्स। हर फूड चेन स्टार्ट किससे होती है, ग्रीन प्लांट से, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्रोड्यूसर। बिकॉज वो क्या प्रोड्यूस करती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रीन प्लांट में हर फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं, क्या कह देते हैं हम, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स। अब एनिमल्स उसमें कंज्यूमर्स आ गए। पहले जिसने ग्रास को खाया दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, अब डियर को टाइगर ने खा लिया, वो किस में आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम और ईट, वो फूड को खा जाते हैं। देन एनिमल्स जो ईट प्लांट्स उसे प्राइमरी कंज्यूमर्स किया जाता है, हार्बीवोरस। एनिमल दैट जिन्हें ईट हार्बीवोरस को खा जाता है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, जहाँ कार्निवोरस। ये फूड चेन में इवन इंक्लूड, फूड चेन में अब टाइगर को मारकर उसका यूज करें, दैट इज नोन एज टर्शरी कंज्यूमर्स। ये फूड चेन बेसिकली कंसिस्ट करते हैं 3 स्टेप्स आ जाते हैं, जिसे हम ट्रॉपिक लेवल भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आ जाते हैं, देन उसे हार्बीवोरस ने खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हार्बीवोरस को किसने खा लिया, कार्निवोरस ने, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, इन फूड चेन देयर मे बी 3 or 5 ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन में 3 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही डिस्कस किए। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म से चली जाती है इस टॉपिक का हर टॉपिक लेवल। मतलब प्लांट की प्रोड्यूसर की एनर्जी चलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी चलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर में प्रोड्यूसर क्या भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कौन सी की, प्रोड्यूसर की भी और प्राइमरी कंज्यूमर्स की भी। ओके, नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन और अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। हर सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म करते हैं,
हार्बीवोरस सेकंड में आ जाते हैं, कार्निवोरस थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं, एंड टॉप कार्निवोरस, उसमें वो जो टॉप कार्निवोरस दे आर इन द फोर्थ. दिस इज द फोर ट्रॉपिक लेवल्स. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास, सेकंड इज इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खा गया? फ्रॉग. थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गया, फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक. दैट इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. टाइप्स ऑफ फूड चेन. अब कौन कौन सी फूड चेन होती है इकोसिस्टम में? फूड चेन में भी अलग अलग डिपेंड करती है इकोसिस्टम के ऊपर. कुछ कॉमन सी एग्जांपल है जैसे फॉरेस्ट फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन. अभी इसके बारे में देखो. फॉरेस्ट फूड चेन मतलब ग्रास है, ग्रास को किसने खा लिया? डियर ने. डियर को किसने खा लिया? अवाइन ने. नो एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं उनमें क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट्स हो गया, उसे स्मॉल फिश ने खा लिया. छोटी फिशेस को कौन खा गया? बड़ी फिशेस खा लेती है. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड फूड चेन. ग्रास है, ग्रास को कौन खा गया? ग्रास होपर को फीड करता है फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को कौन खा लेती है? ईगल. दिस इज अ फूड चेन. इनडायरेक्टली सारे ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. व्हाट इज अ फूड वेब? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है. फूड वेब क्या होती है? द नेटवर्क ऑफ सर्वल इंटरकनेक्टेड फूड चेन. जो एक सारी ही फूड चेन का आपस में कनेक्शन होता है, दैट इज नोन एज अ फूड चेन. खाने के लिए डिपेंड करती है. वेरियस फूड चेन्स जो इकोसिस्टम में होती है डू नॉट ऑपरेट आइसोलेशन. अकेली कोई भी फूड चेन ऑपरेट नहीं हो सकती. दे ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ अ, किसमें फॉर्म होती है? इन द फॉर्म ऑफ अ फूड वेब. वन ऑर्गेनिज्म मे ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग सोर्सेज से अपना खाना लेता है. इट मीन्स इस फूड वेब में कंज्यूमर्स हैव एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फूड उसके पास है. दैट इज ईच हार्बीवोरस यूजली ईट मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोड्यूसर. हर हार्बीवोरस एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोड्यूसर खा लेते हैं. और ईच कार्निवोरस, अब कार्निवोरस की प्रे अपॉन, अब कार्निवोरस भी शिकार बनाता है, ज्यादा से ज्यादा हार्बीवोरस उसके पास भी. द मोर इज द नंबर ऑफ फूड चेन इन्वॉल्व. जितने ही ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होते हैं फूड चेन में, उतनी स्टेबिलिटी आती है इकोसिस्टम में, एंड हेंस इट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय लॉस ऑफ. एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं लॉस करते, इकोसिस्टम बना रहता है बैलेंस. ओके, देयर आर मेनी फूड चेन. जैसे फूड चेन है, एक फूड चेन है, प्लांट्स आर ईटन बाय रैबिट, एंड रैबिट को कौन खा जाता है? हाँ, अब देखो, प्लांट ने ग्रास को खाया और प्लांट को कौन खा गया है? एक फूड चेन ए आ गई. नेक्स्ट फूड चेन बी, हैव टू से रैट ने किसे खाया? प्लांट्स ने. और रैट को कौन खा गया? उसे भी हाँ खा गया. दिस इज अ फूड चेन बी. अब फूड चेन सी, प्लांट्स आर ईटन बाय रैट. प्लांट्स को रैट ने खाया, अब रैट को स्नेक भी खा सकता है. अब स्नेक को कौन खा सकता है? हॉक ने स्नेक को खा जाना है. नेक्स्ट इज, अब प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को स्नेक भी खा सकता है, इंसेक्ट को बर्ड्स भी खा सकते हैं. अब स्नेक इंसेक्ट को स्नेक खा जाएगा, बर्ड को भी स्नेक खा सकता है. नेक्स्ट, अब स्नेक को नेक्स्ट लास्ट फूड चेन हॉक अगेन खा लेगा. नेक्स्ट इज, ग्रास होपर को प्लांट्स ने खाया, अब ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकते हैं. अब बर्ड को स्नेक खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, लास्ट में वो भी खा सकता है. दिस इज द फूड चेन. ठीक है, दे अलग अलग, दिस इज अ फूड चेन डी, फूड चेन ई, फूड चेन एफ. these are the different food chains. ये क्या बनती है? फूड चेन ए, फूड चेन बी, सी, डी, ई, एफ, जी. वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन. these are our different type of food chain है हमारे पास. thus from example, hawk prey upon rabbit, rat, snake, bird and frog. अब वो जो हॉक है उसके पास मोर देन वन, एक से ज्यादा कितने ही प्रे उसके शिकार है जिन्हें वो खा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट. फूड चेन क्या होता है? एक सीक्वेंस बनता है ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. ये इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड, ये फूड चेन को कनेक्ट करती है. इट इज मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल आ सकता है. इसमें बहुत सारी न्यूमरस फूड चेन्स आ जाती है. ये फूड वेब का ही एक पार्ट है और काफी सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाती है. फूड चेन डू नॉट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग, ये पॉपुलेशन और एंडेंजर्ड स्पीसीज को कोई हेल्प नहीं करता. फूड वेब हेल्प करती है स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. मतलब एक ही तरह की स्पीसीज जहां पर खत्म नहीं होती, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज खत्म खाई जा सकती है. Disadvantage of food chain is that death of an organism at tropic level cause loss of subsequent level of food chain. अगर ट्रॉपिक लेवल की डेथ होगी ऑर्गेनिज्म की तो सारे लेवल्स पर असर पड़ता है. फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड. और अगर एक फूड वेब में क्या होता है, अगर एक फूड नहीं मिल रहा है ऑर्गेनिज्म को, वो दूसरा ट्राई कर लेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. नेक्स्ट इज ए इकोलॉजिकल पिरामिड.
that we will study ecological pyramid in our next class. हम ecological pyramid के बारे में next class में पढ़ेंगे. I hope आप सबको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा. You should like and share my channel, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी इकोलॉजिकल पिरामिड्स. थैंक यू.